कार्तिकेय, ये जो महाराज जो 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 पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की जो पूरी पॉलिटिक्स आप देख रहे हैं, और जो कांग्रेस पार्टी में एक नया कॉन्फिडेंस आज मैंने देखा, और मुझे लगा कि ये राहुल गांधी वो तो नहीं है जो अमित शाह की तरीके से हर चुनाव के पहले कहते हैं भाई 150 सीटें हम जीत जाएंगे। ये तो अमित शाह कहा करते थे या बीजेपी के बड़े नेता कहा करते थे। तो यो जो जो कांग्रेस ने कि राहुल गांधी ने आज कहा कि हम 150 सीट जीतेंगे, क्या आपको लगता है कर्नाटक का अति आत्मविश्वास है उनके अंदर? ये बुलबुला भी साबित हो सकता है। बोलने को कुछ भी बोले, 115 से ऊपर पार कर जाएंगे तो सरकार तो बन जाएगी। मैजिक फिगर तो 115 है, मतलब उसके ऊपर 116 हाँ जी। और 120 जैसे ही आप पार कर जाते हो तो 5 साल सत्ता में आ जाओगे। तो मुझे लेकिन मैं एट दिस पॉइंट ये कहना गलत होगा कि पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 4 टर्म की एक गवर्नमेंट है, प्लस इन फाइटिंग है बीजेपी में, प्लस मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन भी कमजोर नहीं है, ठीक ठाक है। और मध्य प्रदेश में एक जो कांग्रेस के लिए एक पॉजिटिव हुआ है अनइंटेंशनल, कि सिंधिया साहब के जाने के बाद इन फाइटिंग कम हो गई है। तो एक कॉम्पैक्ट यूनिट की तरह दिख रहा है। इनको प्रॉब्लम शायद अब नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स में आएगी, क्योंकि कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी के बाद कौन वो, बट लेकिन बात की बात है, शायद जयवर्धन सिंह जी तब तक आगे आ जाएंगे, या और भी लीडर्स हैं, जीतू पटवारी हैं, ये शायद आगे आ जाएंगे। लेकिन तब तक अभी की स्थिति में अगर आप देखो, ये जो चुनाव आने वाला है, मैं आप शुरू से आपसे कह रहा हूं कि मेरा मानना है छत्तीसगढ़ और एमपी में कांग्रेस स्ट्रांग विकेट पे है, छत्तीसगढ़ में सरकार बचाने की और एमपी में सरकार में आने की। और अगर आप मध्य प्रदेश का आशुतोष जी भूगोल देखोगे तो पिछली बार कांग्रेस, ये जो अभी संजीव जी ने मुझे करेक्ट किया, तो यही मेरी, जैसे मैंने 115 बोल दिया, कांग्रेस 114 पे रुक गई थी आके, तो वहीं पे सारा खेल वहीं बन गया था। और उसका एक बड़ा रीजन था, मैंने पूरा एमपी, मतलब जितने हमारे एक्सपर्ट्स है उतना तो अच्छा मैं नहीं जानता, मैंने पूरा एमपी कवर किया हुआ है, बट कांग्रेस 2 जगहों पे पीछे रह गई। एक एक्सपेक्टेड था जो भोपाल डिवीजन, क्योंकि वो अर्बन एरियाज हैं वो बीजेपी के, लेकिन एक जो बहुत बड़ा झटका आया वो बघेलखंड से आया, सीधी के इलाके से। वरना महाकौशल, चंबल, मालवा, निमार, यहाँ पे कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। एसटी सीटें, यहाँ पे 45 एसटी सीटें, उसमें से कांग्रेस 30 एसटी सीटें लेकर आई। ये ऐसा स्टेट आशुतोष सर, यहाँ पे एसटी पॉपुलेशन एससी से ज्यादा है, 21% एसटी, 16% एससी और 8% मुस्लिम। तो जो अगर कांग्रेस का, अगर आप एक अहिंदा फॉर्मुलेशन एमपी में लगाओ, एससी एसटी प्लस मुस्लिम, तो ये बन जाता है तकरीबन 45%। प्लस आप महिला वोटर भी ये कुछ लेंगे, कुछ आप ओबीसी वोट भी लेंगे, कुछ आप अपर कास्ट वोट लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये मध्य प्रदेश एक बहुत ही हिंदुत्वाइज्ड स्टेट नहीं है, क्योंकि यहाँ के डेमोग्राफिक्स बहुत कास्ट बेस्ड है। तो ये यहां पर कांग्रेस का चांस है। कांग्रेस के पास एक चीज और है जो कर्नाटक में थी, जो और राज्यों में कम है, रिसोर्सेस। कमलनाथ साहब रिसोर्सफुल व्यक्ति है बहुत, और मैंने आपको हमने अपने शोज में मैंने कम से कम बहुत बार बोला है कि रिसोर्सेस मेक अ वेरी बिग इम्पैक्ट, तो वो भी एक बात है। और बाकी भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है, और शिवराज सिंह चौहान जो कि चैंपियन थे मध्य प्रदेश के कुछ साल पहले तक, आज की तारीख में वो अपने आप को योगी जी की तरह रीब्रांड करने की कोशिश कर रहे हैं टू फिट इन। तो ये दिखाता है कि कुछ समथिंग इज नॉट रॉन्ग, नॉट राइट विद इन द बीजेपी, और कांग्रेस एक टाइट शिप चला रही है। और एक चीज और कि ये जो पूरा आर्गुमेंट था कि लास्ट मोमेंट में मोदी जी आएंगे और चुनाव घुमा देंगे, ये कर्नाटक में तो ध्वस्त हुआ। मध्य प्रदेश में हो सकता है उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा हो, लेकिन क्या इतनी होगी कि पूरा चुनाव पलटा दे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं जरूर कहूंगा आज की तारीख में कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को एज है। आप कह रहे कांग्रेस को एज है, लेकिन पिछली बार का या 1600 सीट का है ये कहना इस समय मुश्किल। हाँ, बट पिछली बार के चुनाव में अगर हम देखते हैं तो जो कांग्रेस पार्टी को वोट मिला था वो 40.89% वोट मिला था, और भारतीय जनता पार्टी को 41.02% वोट मिला था। कांग्रेस पार्टी को 114 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली थी, यानी मार्जिन लगभग बराबर की स्थिति थी। बीजेपी आगे थी आशुतोष सर, एक्चुअली एक मैथमेटिकल एनॉमली थी कि बीजेपी, ये कर्नाटक में से कांग्रेस वोट शेयर ज्यादा लाके सीटें कम लाई थी, बीजेपी वोट ज्यादा लाके सीटें कम लाई थी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी 2013 के बनिस्पत कांग्रेस ने 4-5% गेन किया था 18 में, और बीजेपी ने उतना ही लूज किया था।
सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।